देखिए, जो लॉकडाउन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा गरीब प्रभावित हुआ। और देखिए, ये प्रधानमंत्री गरीबी से बढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको गरीबों का दर्द मालूम है। और जब उन्होंने 3 महीने के लिए मुफ्त चावल देने का ऐलान किया तो बिहार के गरीबों को और 8 करोड़ 71 लाख लोगों को, बिहार की आबादी 12 करोड़ है, और 8 करोड़ 71 लाख लोगों को 15 किलो चावल मुफ्त में मिला, जिसकी कीमत अब 5,057 करोड़। और अब 5 महीने तक उनको मुफ्त चावल मिलेगा, यानी 25 किलो चावल प्रति व्यक्ति को। और एक घर में अगर 4 लोग हैं तो उसको 1 क्विंटल चावल मिलेगा। और ये जो, और बिहार की आबादी 8 करोड़ 71 लाख लोगों को, और इसकी कीमत है 8 करोड़ 428 करोड़ रुपया। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो लॉकडाउन के दौरान जो गरीबों को चावल मिल रहा है बिहार के अंदर, वह लगभग 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चावल मुफ्त में बिहार के गरीबों को मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार के गरीबों की चिंता की है, देश के गरीबों की चिंता की है। और आज जो देश का गरीब नरेंद्र मोदी के लिए मरता है, जान देता है, उसका कारण यही है कि उनको मालूम है कि कोविड में, कोरोना में सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को अपनी ओर से, बिहार सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अगले 5 महीने तक बिहार के गरीबों की चिंता की है। इससे पहले आपने बात की थी गृह मंत्री जी से कि ये जो अन्न योजना है इसको 3 महीने और विस्तार किया जाए। अब तो 5 महीने हो गए। जी, मैंने करीब आज से 15 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को टेलीफोन किया, तो मैंने आग्रह किया था कि कम से कम 3 महीना और अगर गरीबों को राशन मिल जाए तो बिहार में कोई भूख से नहीं मरेगा। तो मुझे खुशी है कि हमने तो 3 महीना मांगा था और प्रधानमंत्री जी ने 5 महीने का ऐलान किया है। तो ये देखिए, बहुत बड़ी राहत है बिहार के गरीबों को, देश के गरीबों को, चूँकि सबसे ज़्यादा वही लोग प्रभावित हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि देश में एक भी गरीब भूख से नहीं मरा। लॉकडाउन के कारण एक भी गरीब की हिंदुस्तान के अंदर मौत नहीं हुई। और हमारे यहाँ बिहार में तो लोग कंधे पर बोरा लाद लाद कर अपने घरों में ले गए हैं। चावल मिल वाले कहते कि हमारा चावल नहीं बिक रहा है, क्योंकि गरीब आदमी जो खरीदता था उसको अब खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। इसके लिए मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि दो लोगों की बड़ी प्रशंसा की, एक किसान जो अन्नदाता है और एक टैक्स पेयर जो ईमानदारी पूर्वक टैक्स पेड करते हैं। उसका नतीजा है कि हम लोग कोरोना के लॉकडाउन से, अर्थव्यवस्था से लड़ रहे हैं और गरीबों को अब अन्न योजना का लाभ 5 महीने बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर सरकार चलती है टैक्स से, अगर सरकार के खजाने में पैसा कहाँ से आता है? एक तो कर्जा लेती है सरकार, दूसरा टैक्स से। तो अगर लोग ईमानदारी से अगर कर का भुगतान न करें, टैक्स अगर न दें, तो सरकार ही नहीं चल सकती है। तो आज केंद्र की सरकार जो कुछ कर पा रही है वो करदाताओं के ही के मेहनत का परिणाम है, उन्हीं की टैक्स पेमेंट का परिणाम है। और दूसरा किसान है, अगर अनाज ही ना हो तो मुफ्त बांटेंगे कैसे, आप देंगे कैसे? तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो टैक्स पेयर्स हैं और जो किसान अन्नदाता हैं, उन दोनों को और इसके लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने विश्व स्तर पर मृत्यु दर में सबसे कमी की बात कही है। जितने लोग पीड़ित हुए, कोरोना से पॉजिटिव हुए, लेकिन मृत्यु दर भारत की बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ की उन्होंने बात की कि लोग अनलॉकडाउन में सारे चीज़ भूलते जा रहे हैं, 2 गज की नहीं, ये बात उन्होंने सही कहा। मैं भी इधर जब भ्रमण पर निकला तो मैंने देखा कि बहुत कम लोग मास्क लगा रहे हैं। तो यद्यपि आज भारत में मृत्यु दर कम है, लेकिन अगर हमने कोताही की, सावधानी नहीं बरती, क्योंकि इसकी न तो कोई दवा है न कोई वैक्सीन है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि मास्क लगाना, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाना, दूरी बना कर रखना, यही इसका एकमात्र उपाय है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप बिना चेहरे पर मास्क लगाए, रुमाल बांधे, तौलिया बांधे, गमछी बिना लगाए मत निकलिए। और नहीं तो आज ये मृत्यु दर कम है, लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती तो ये मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लोगों को चेतावनी दी है कि लोग अनलॉकडाउन में ज़्यादा सावधान रहें। लॉकडाउन में तो आप घरों में बंद थे, इसलिए कम सावधानी में भी और चल गया काम। लेकिन जब अनलॉकडाउन हो गया तो इस समय और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की आपने की कि बहुत फायदा हुआ राशन कार्ड से, लेकिन 5 महीने और बढ़ाने की बात हुई है तो इससे और भी फायदा होगा। लेकिन बिहार तो चुनाव मोड में चला गया है
और नवंबर में चुनाव भी होना लाजमी है, एक तरह से होने की स्थिति है। तो इसका फायदा तो सरकार को, देखिए, अगर फायदे और नुकसान की बात नहीं है, पूरे देश में तो चुनाव नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने तो केवल बिहार के लिए ऐलान नहीं किया। अगर केवल बिहार के लिए ऐलान किया होता तब कह सकते थे कि और चुनाव को ध्यान में रखकर ऐलान किया गया, लेकिन सभी राज्यों के गरीबों के लिए ऐलान किया गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि लॉकडाउन का जो प्रभाव वो लंबे समय तक रहने वाला है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, उद्योग धंधों का चालू होना, तो इसलिए देखिए इसका कोई चुनाव से संबंध नहीं है। तो यूपी को क्यों दिया गया? मध्य प्रदेश में तो चुनाव नहीं है। ये तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद बिहार को भी नहीं मिलता अनाज जो है। तो इसका चुनाव से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये तो गरीबों को एक राहत देने का प्रयास है, और लॉकडाउन का और पूरे देश के गरीबों को राहत देने का प्रयास है। जब प्रधानमंत्री एड्रेस करने वाले थे उससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि गरीबों को 7,500 रुपया कम से कम उनके खाते में देना चाहिए, तब कुछ बात बनेगी, गरीबों को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ तो अन्य योजना दे दी गई, अब तो चना भी उसमें देने की बात हो गई 1 किलो। देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, जब वो उनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री थे तो लोग दाने दाने को तरस जाते थे। ठीक है कि लॉकडाउन उसके पहले नहीं हुआ था, लेकिन बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था। हम लोगों ने देखा बिहार में कि कांग्रेस के राज के अंदर 5 किलो गेहूं के लोग महीनों तरसते थे, तब लोगों को गेहूं मिलता था, चावल मिलता था। तो राहुल गांधी के बोलने का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष है, अब वो प्रशंसा तो कर नहीं सकता है, लेकिन बताएं कि इतनी बड़ी मदद जो है इसके पहले किसी सरकार ने कभी गरीबों को करने का काम किया है क्या? इस राशन 5 महीने की बढ़ाए जाने से क्या प्रवास जो है, मजदूर जो बाहर जाएंगे वो रुकने की संभावना बढ़ेगी क्या? निश्चित तौर पर, क्योंकि जब उनको यहीं पर खाने के लिए अनाज मिलेगा तो वो रुकेंगे। और देखिए, बिहार के अंदर लोग साधारणतया छठ तक यहाँ रहते हैं। जब आते हैं तो चाहते हैं कि 2-3 महीने के बाद छठ का पर्व सबसे बड़ा पर्व है। तो निश्चित तौर पर इस मुफ्त राशन का ये जरूर लाभ मिलेगा कि बड़ी संख्या में जो बाहर से मजदूर श्रमिक आए हैं और वो छठ तक यहाँ पर रुकेंगे। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब के जो रोजगार कल्याण योजना जो प्रारंभ हुई है, 125 दिन का अभियान है, बिहार के 32 जिले शामिल हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से आने वाले जो श्रमिक हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसका हमारी ओर से पूरा प्रयास है।